जय श्री सच्चिदानंद। आज दृढ़ संकल्पित होना है तो क्या आवश्यक है? लगन के बिना कोई विद्यार्थी स्कूल जाता है? नहीं। लगन के बिना वो अपनी किताबों में मन लगाता है? नहीं। बिना लगन के यदि कोई कार्य नहीं हो सकता तो बिना लगन के एक भक्त कैसी भक्ति में लीन हो सकता है? तो एक स्टोरी है, एक कहानी है जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाती है। एक जिज्ञासु साधक, एक जिज्ञासु भक्त प्रातः काल उठकर स्नान ध्यान करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर हाथ में फूल प्रसाद लेकर सत्संग सुनने के लिए चल दिया। उसके मन में एक ही जिज्ञासा थी और ललक थी कि सत्संग का आनंद प्राप्त करना है। और यह मन में सोच विचार करते हुए वो काफी दूर रास्ते में आगे बढ़ गया था कि अचानक एक ही जगह ठोकर लग गई और वह गिर पड़ा, जिससे उसके सारे कपड़े कीचड़ में सन गए। साथ ही साथ प्रसाद भी कीचड़ में गिरकर खराब हो गया और वो वापस घर लौट गया। और घर जाकर जब उसने कपड़े बदलकर फिर दूसरा फूल प्रसाद लेकर पुनः सत्संग के लिए रवाना हुआ, ठीक उसी जगह दोबारा ठोकर खाकर गिर गया और उसके कपड़े व फूल प्रसाद दोबारा खराब हो गए। तो पुनः वो घर गया और तीसरी बार उस जगह पर जब पहुंचा तो क्या देखता है कि एक आदमी जो है वो हाथ में लालटेन लेकर खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वह आदमी उसे सत्संग स्थल के पास तक ले गया। जो लालटेन वाला मनुष्य था उसने बोला कि मेरे पीछे पीछे आइए और मैं आपको लेकर चलता हूँ, और सत्संग स्थल तक उसने वहां पर लेकर गया। सत्संग स्थल पर पहुंचकर उसने लालटेन लिए मार्ग दिखाने वाले व्यक्ति से कहा कि आप भी अंदर आकर सत्संग सुन लो। लेकिन वह आदमी लालटेन हाथ में लिए खड़ा रहा और सत्संग स्थल में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा कि आप सत्संग में क्यों नहीं आ रहे हो? तो यह सुनकर उस व्यक्ति जिसने लालटेन पकड़ी थी ने जवाब दिया कि ने अपनी बात रख दी कि हाँ, कहा कि मैं ही था जिसने आपको बार बार कीचड़ में गिराया। जब आपने अपने घर जाकर कपड़े बदले और दोबारा सत्संग स्थल की तरफ रवाना हुए तो श्री गुरु महाराज जी ने आपके सारे पाप क्षमा कर दिए। जब मैंने आपको दूसरी बार कीचड़ में गिराया और आपने फिर घर जाकर अपने कपड़े बदले और दोबारा जाने के लिए तैयार हो गए तो श्री गुरु महाराज जी ने आपके पूरे परिवार के पाप को क्षमा कर दिया। और मैं काल हूँ और मैं पुनः डर गया कि अगर आपको अब की बार मैंने गिराया ना तो और आप फिर कपड़े बदलकर चल गए तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके सारी गांव के लोगों का पाप क्षमा कर दे। इसीलिए मैं आपको यहाँ तक खुद लालटेन के मार्ग से दिखाते हुए पहुँचाने आया हूँ। अब हम देखें कि उस आदमी ने 2 बार गिरने के बाद फिर भी हिम्मत नहीं हारी और तीसरी बार फिर पहुँच गया सत्संग। तो और एक हम है कि यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए उसके लिए भी हम सत्संग छोड़ देते हैं, ध्यान व भजन सुमिरन को छोड़ देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग अपने श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा से ज्यादा संसारिक भौतिक पदार्थों के भोगों और रिश्तेदारों से ज्यादा प्रेम करते हैं, उन्हीं से ज्यादा लगाव रखते हैं। इसी के विपरीत वह आदमी जो 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार जब खड़ा हुआ ना और घर जाकर उसने नहा धोकर कपड़े बदलकर हाथ में फूल प्रसाद लेकर सत्संग स्थल की ओर चल पड़ा। तो आखिर क्यों? क्योंकि उसके हृदय में श्री गुरु महाराज जी के लिए अत्यंत प्रेम का भाव था। वह किसी कीमत पर भी अपनी प्रार्थना का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए काल ने स्वयं उस जिज्ञासु भक्त को मंजिल तक पहुंचाया जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया। मेरी कहने का भावार्थ यही है कि उस जिज्ञासु भक्त की तरह जब एक साधक ध्यान व भजन सुमिरन में बैठे तब मन चाहे कितनी ही चालाकी करे, कितना ही बाधित हो करे, हम हार नहीं मानेंगे। हमें हार माननी ही नहीं चाहिए और मन का डटकर मुकाबला करना चाहिए। एक न एक दिन स्वयं हमारा मन हमें भजन सुमिरन के लिए नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठाएगा और उसमें रस आनंद भी देगा हमें। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न ही किसी काम के लिए ध्यान व भजन सुमिरन में ढील देनी चाहिए।
पूर्ण ब्रह्म स्वरूप श्री गुरु महाराज जी हमारे हर कार्य में सफलता और सिद्धि के दाता हैं। इसीलिए हमें भी मन से हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर ध्यान व भजन सुमिरन का अभ्यास करते रहना चाहिए। तभी महात्मा कबीर जी कहते हैं कि कबीरा मन तो एक है भावी जहां लगाए, या तो गुरु की भक्ति कर या तो विषय कमाए। काल पकड़ चेला किया भय की कतरे कान, सत्य नाम सुमिरन करे किसको करे सलाम। आप लोगों ने ये तो सुना ही, महात्मा कबीरदास जी का कहना था और उन्होंने भी यही बात कही कि कबीरा मन तो एक है, भावी जहाँ लगाए, कि आप जहाँ मर्जी लगा दें वो लगने को लग जाएगा। आप जिस रास्ते पे उसे मन को ले जाएंगे वो उस रास्ते पे लगेगा। या तो गुरु की भक्ति कर या तो विषय कमाए। यदि गुरु की भक्ति करोगे और मन को कहोगे गुरु की भक्ति कर, तो वो गुरु की भक्ति करेगा। और या तो उसे कमाने के लिए विषय के भोगों में लगाओगे तो वो उसमें लग जाएगा। काल पकड़कर चेला किया भय के कतरे कान, सत्य नाम सुमिरन करे किसको करी सलाम। तो अब ये सत्संग तो समाप्त हुआ। आगे का सत्संग नई वीडियो में देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और आप लोग सभी को जय श्री सच्चिदानंद। गुरु महाराज जी के लिए एक पंक्ति। गुरु तुम ही मेरे माता पिता बंधु सखा देवता हो, संसार में सत्य ज्ञान का बोध कराने वाले श्री सद्गुरु को मेरा नमस्कार। गुरु की महिमा और पहचान इस ब्रह्मांड का पूर्ण तत्व ज्ञान है। मायावी जगत में जीवों के माया महामोह बंधन काटने वाले एकमात्र शक्ति सद्गुरुदेव महाराज हैं, जो संसारी जीवों को अमृत पिलाने हेतु अपनी दिव्य विभूतियों के साथ प्रकट हुए हैं। ठीक जैसे शिव जी ने अपने भक्तों के लिए जहर को पिया था, ठीक वैसे ही हमारे सद्गुरुदेव महाराज जी हैं, जो कि हमें अभी इस अमृत पिलाने के लिए आए हुए हैं। वेद पुराण जिनकी गाती महिमा, उनसे प्रकट है ज्ञान की गरिमा। जगा देते हैं योग शक्ति का, दान देते हैं प्रभु भक्ति का। हृदय में लालसा गुरु दर्शन की, गुरु पूजा श्री चरण की। शरण में हो रही जय जयकार, सद्गुरु महिमा अपरंपार। बोलिए जय श्री सच्चिदानंद।